आज का ये जो वीडियो है वो एक ऐसे सफ़ेद लीजन के ऊपर है जो कि आपके ओरल कैविटी पे कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप फूल गोभी के जो ऊपर के फूल होते हैं उसको देख रहे हैं। ध्यान से देखने पे इसमें कहीं कहीं पे एलिवेशन, कहीं पे डिप्रेशन, मतलब कि कहीं पे उभार, कहीं पे गड्ढे, इस टाइप की संरचना जो है वो दिखाई देती है। इसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया जो है वो किस तरीके से डेंजरस होता है बाकी ल्यूकोप्लेकिया की अपेक्षा, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इसके रिकरेंस रेट जो है वो कितना होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा उन लोगों के लिए जिनके मुंह में कोई भी लीजन है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे टाइप के लीजन्स हो सकते हैं। उसमें से एक लीजन होता है ल्यूकोप्लेकिया जो कि वाइट कलर का होता है। ये ल्यूकोप्लेकिया जो है उसको प्री कैंसरस लीजन कहते हैं, मतलब कैंसर के जस्ट पहले बनने वाले जो लीजन होते हैं वो होता है ल्यूकोप्लेकिया। अगर आप अभी भी अवेयर नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, टोबैको च्यूइंग या सुपारी, कुछ भी इनमें से किसी भी चीज़ों को आप खाते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आपके कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद कैंसर्स कंडीशन में ये चेंज हो सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा ल्यूकोप्लेकिया होता है जिसको कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें जो कॉलीफ्लावर के फूल होते हैं सेम उसी तरीके के एलिवेशंस दिखाई देते हैं, उसी तरीके की जो गड्ढे हैं, जो डिप्रेशन है वो दिखाई देते हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया जो है वो एक ल्यूकोप्लेकिया का वेरिएंट है, टाइप है, और ये बाकी ल्यूकोप्लेकिया की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है। इसके स्प्रेड करने के जो चांसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये जल्दी जल्दी जो है वो आपके मुंह के एरिया को कवर कर सकता है। मेनली होता क्या है कि ल्यूकोप्लेकिया के केस में जो आपकी ओरल की म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा के मेनली जो है वो ऊपर का जो लेयर होता है जिसे कि हम लोग एपिथेलियल लेयर कहते हैं, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये जो वाइट कलर के लीजन होते हैं वो जनरली आपके ऊपर के जो एपिथेलियल लेयर होते हैं सिर्फ वहीं तक होते हैं, लेकिन कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा हैबिट्स की वजह से या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो इसकी वजह से ये जो ल्यूकोप्लेकिया होते हैं वो स्प्रेड करके आपके कनेक्टिव टिश्यू को भी कवर कर लेते हैं और यही कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया वेरिकस कार्सिनोमा में ना कन्वर्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। और मुंह के अंदर अगर इस टाइप की कोई संरचना, स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो आपको नियर के डेंटिस्ट के पास जाकर के पहले कंफर्म करना है, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अगर इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब थोड़ी बहुत, अगर आपकी 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर इसकी साइज होती है तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कंडीशन में मेडिसिन जो हैं वो चलाई जाती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन चलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है क्योंकि ये प्री कैंसरस लीजन है। किसी भी लीजन को कैंसर में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूकोप्लेकिया में बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो चलाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के इम्यूनिटी और बॉडी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कई सारे लोशंस भी चलाए जा सकते हैं, मेडिसिन भी चलाई जा सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि जिनमें ल्यूकोप्लेकिया हुआ है उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनमें स्टेरॉइड जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में और ज़्यादा हो सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से ही नहीं होता है, हैबिट्स की वजह से भी होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ हैबिट्स की वजह से ही नहीं होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। मतलब कोई भी फैक्टर्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ल्यूकोप्लेकिया अगर वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया है तो आपके सर्जन जो हैं उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्जरी करने को बोलते हैं। आजकल बहुत ही ईजी होता है, लेज़र सर्जरी के द्वारा आपके ल्यूकोप्लेकिया के जो पैचेज होते हैं उनको ईजिली रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी बायोप्सी करने के लिए भेज दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वेरिकस हाइपरप्लेसिया और वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया जो हैं वो एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं, तो इसीलिए कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी उनकी जानना कि क्या कंडीशन है, इसमें सेल्स इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं, या सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन केस कभी ऐसा होता है कि आपके जो ल्यूकोप्लेकिया वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उससे रिलेटेड जो लिम्फ नोड होती है उनको भी हटा दिया जाता है ताकि इसके मेटास्टेसिस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाए।
मेटास्टेसिस का मतलब ही होता है कि इसके स्प्रेड करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। कभी कभी होता क्या है कि आपकी बॉडी में जब किसी भी लीजन को हटाया जाता है तो उससे पहले ही वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो चुका होता है और बॉडी में इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए ऐसा किया जाता है। आपके हर लीजन के लिए रिकॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको हर 3 महीने पे आपको आपके सर्जन से, आपके डेंटिस्ट से मिलने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब भी अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का कोई अगर लीजन होता है तो आप जो है वो हमेशा अपने डेंटिस्ट से मिलते रहा करें, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन कंटिन्यू कर सकें और आपको दोबारा से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके मुंह में किसी भी टाइप के कोई भी लीजन हो। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।